हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज 1 जनवरी है, आज 2024 का प्रथम दिन है। आज वर्ष 2024 का, आज सन 2024 का प्रथम दिन है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग पढ़ते रहें, अपने जीवन में बढ़ते रहें। काफ़ी व्यस्तता के बाद आज मैं आप लोगों के समक्ष बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक विचारक शुरू करने जा रहा हूं। और बीए 6 सेमेस्टर का मैंने सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सिलेबस को देख सकते हैं, सिलेबस को पढ़ सकते हैं और सिलेबस को समझ सकते हैं। आपके बीए 6 सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान विषय में 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति है। आज मैं प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक से यूनिट फर्स्ट मनु शुरू करने जा रहा हूं। मनु जो यूनिट फर्स्ट में दिया गया है, मनु शुरू करने जा रहा हूं। आइए आज जानते हैं मनु के बारे में। मनु कौन थे? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनु का परिचय, मनु कौन थे और मनु स्मृति क्या है, मनु स्मृति कैसे लिखी गई है। तो यह जो वीडियो मेरा होगा यह मनु के परिचय पर होगा। आइए चलते हैं मनु की तरफ, शुरू करते हैं मनु। जैसा कि भारत का जो धर्म रहा है वह सनातन रहा है। भारत का जो धर्म रहा है वह सनातन संस्कृति रही है। हमारी भारतीय सभ्यता सनातन धर्म का केंद्र रहा है। या यूँ कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले एक ही धर्म था, वह था सनातन धर्म। तो जो हमारा सनातन धर्म दिया गया है, जो हमारा सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म के अनुसार संसार का जो प्रथम योगी पुरुष था वह मनु ही थे। संसार का जो प्रथम पुरुष थे वह मनु ही थे। मनु से ही पूरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। मनु से पूरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और मनु की पत्नी का नाम क्या था? सतरूपा था। मनु की पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम सतरूपा होता है। सतरूपा होता है। ये जो मनु थे, मनु यह स्वयंभू थे। स्वयंभू थे। मनु को क्या माना जाता है? स्वयंभू माना जाता है। यानी कि स्वयंभू इनको इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो उत्पत्ति हुई थी वह किसी स्त्री के गर्भ के द्वारा नहीं हुई थी, यह स्वयं उत्पन्न हुए थे। यानी कि यह अजन्मा थे, इनका जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए मनु को हम क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहते हैं। मनु को आदि पुरुष कहते हैं। मनु को, यही मनुष्यों में प्रथम यही मनु हैं। स्वयंभू मनु, इनको स्वयंभू मनु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति मनु की संतानें हैं और इसीलिए मनु से उत्पन्न होने के कारण इनको मनुष्य कहा गया। मनु से उत्पन्न होने के कारण क्या कहा गया? मनुष्य कहा गया या मानव कहा गया। मानव यानी मनु उससे, यानी कि मनु की उष्मा से जो उत्पन्न हुआ है वह मनुष्य है और या फिर मानव है। तो इसीलिए व्यक्तियों को मनुष्य कहा गया या मानव कहा गया है। हमारा जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में मनुओं की संख्या जो है वह 14 है। एक ही मनु नहीं हुए हैं, 14 मनु हुए हैं। मनुओं की संख्या 14 हैं और जो प्रथम मनु होते हैं वह स्वयंभू मनु होते हैं और जो 7वें मनु हैं वह वैवस्वत मनु हैं। जो 7वें मनु हैं वह वैवस्वत मनु हैं। और हम सभी लोग वर्तमान में जो काल चल रहा है वह वैवस्वत मनु का ही काल चल रहा है। महाभारत में मनुओं की संख्या 8 बताई गई है। महाभारत जो हमारा धर्म ग्रंथ है महाभारत, उसमें मनु की संख्या 8 बताई गई है। इसी तरह से श्वेत वराह कल्प में मनु की संख्या 14 बताई गई है। जैन ग्रंथों में भी 14 कलकरों का उल्लेख है। जैन धर्म चूंकि हिंदू धर्म से मिलता जुलता जैन धर्म है, तो इसमें भी 14 कुलकरों की बात कही गई है
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 14 मनु हैं। आइए हम उन 14 मनुओं को देखते हैं, 14 मनुओं के नामों से अवगत होते हैं कि वो 14 मनु कौन कौन हैं। पहला मनु है स्वयंभ, पहला मनु है स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु। दूसरे मनु हैं स्वरोचिष मनु, और तीसरे हैं उत्तम मनु, उत्तम मनु। चौथे हैं तामस मनु, तामस मनु। पांचवें हैं रैवत मनु। छठे हैं चाक्षुषी मनु, चाक्षुषी मनु। सातवें हैं वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु। इस वैवस्वत मनु को हम श्राद्ध देव मनु भी कहते हैं। इनको श्राद्ध देव मनु भी कहते हैं, वैवस्वत मनु को श्राद्ध देव मनु भी कहते हैं। आठवां है सावर्णी मनु, नौवां है दक्ष सावर्णी, दक्ष सावर्णी। दसवां है ब्रह्म सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी। 11वां है धर्म सावर्णी, 12वां है रुद्र सावर्णी, 13वां है देव सावर्णी, और 14वां है इंद्र सावर्णी, और 14वां है इंद्र सावर्णी, इंद्र सावर्णी या भौत सावर्णी। तो इस तरह से हमारे सनातन धर्म में 14 मनुओं की संख्या दी गई है। सभी सृष्टि की उत्पत्ति इस मनु के द्वारा की गई है। सभी लोग मनु, इस आदि मनु की संतानें हैं। और वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो कल्प चल रहा है, वह वैवस्वत मनु या श्राद्ध देव मनु का कल्प चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर कई बार प्रलय आए हैं, और कई बार जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, जीवन समाप्त हुआ है, फिर नए जीवन की रचना हुई है। तो प्रत्येक मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है जिसे मनु कहते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक प्रथम पुरुष होता है जिसे मनु कहते हैं। और वर्तमान काल में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वर्तमान काल में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जिसके प्रथम पुरुष जो हैं वह वैवस्वत मनु ही हैं। ये जो वैवस्वत मनु हैं, इनका नाम विवस्वान था। इनका नाम क्या था? विवस्वान था। और यह सूर्य के पुत्र थे, यह सूर्य के पुत्र थे। वैवस्वत मनु सूर्य के पुत्र थे। और वैवस्वत मनु के नेतृत्व में ही त्रिविष्टप, वर्तमान नाम इसको तिब्बत कहा जाता है। त्रिविष्टप या तिब्बत, वर्तमान नाम क्या है इसका? तिब्बत है। हमारे धर्म ग्रंथों में त्रिविष्टप का उल्लेख मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में त्रिविष्टप का उल्लेख मिलता है, या इसको देवलोक भी कहा जाता है, देवलोक भी कहा जाता है। तो जो यह वैवस्वत मनु थे, इनके नेतृत्व में देवलोक से या त्रिविष्टप से प्रथम पीढ़ी के मानवों का मेरु प्रदेश में अवतरण होता है। प्रथम पीढ़ी के मानवों का मेरु प्रदेश में अवतरण होता है। मेरु प्रदेश में अवतरण होता है, यानी मेरु प्रदेश का मतलब इस जमीन पर अवतरण होता है, जमीन पर अवतरण होता है। और मनु के 10 पुत्र होते हैं, और मनु के 10 पुत्र होते हैं। वह 10 पुत्र कौन कौन थे? इल और इक्ष्वाकु, इल इक्ष्वाकु, 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 इल या इक्ष्वाकु। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यन्त, करुष, महाबली, सरयाति और प्रीषद, ये मनु के 10 पुत्र होते हैं। और इसमें जो 10 पुत्र होते हैं, तो जो इक्ष्वाकु था,
यह बहुत प्रतापी था। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु जो था यह बहुत प्रतापी था, और इससे जो जन्म लेने वाली पीढ़ियां होती हैं यह बहुत प्रतापी होती गई। इसीलिए हमारे वेदों में, पुराणों में इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख ज़्यादा मिलता है क्योंकि समस्त सृष्टि में इक्ष्वाकु वंश का ही, इक्ष्वाकु कुल का ही विस्तार होता चला गया। और इस इक्ष्वाकु वंश में कई प्रतापी राजा उत्पन्न होते हैं, कई ऋषि उत्पन्न होते हैं, कई अरिहंत उत्पन्न होते हैं, और कई भगवान भी इस इक्ष्वाकु वंश के होते हैं। जब धरती, ऐसा वेदों में ऐसा माना जाता है, हमारे पुराणों में ऐसा माना जाता है कि जब धरती पर प्रलय हो गया था, जब धरती पूरी तरह से डूब गई थी, तो केवल कौन बचा था? मनु ही बचे थे, केवल मनु ही बचे थे। और मनु और उनकी पत्नी बची थी, यानी कि मनु बचे थे और उनकी पत्नी बची थी शत्रुपा। तो जब मनु और शत्रुपा नाव में बैठ गए थे, पूरी धरती जलमग्न हो गई थी, कहीं धरती थी ही नहीं, तो मनु और शत्रुपा जो होते हैं वह नाव में बैठ जाते हैं और नाव में बैठकर विचरण करते रहते हैं। इसी समय माना जाता है कि भगवान विष्णु का मत्स्यावतार हुआ था। मत्स्यावतार हुआ था, यानी कि भगवान विष्णु मछली के रूप में प्रकट हुए थे। इसी समय ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु मछली के रूप में प्रकट हुए थे और उनकी नाव को धक्का देकर यह गौरी शंकर शिखर तक पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? गौरी शंकर शिखर तक, गौरी शंकर शिखर तक पहुंचाते हैं, जिसको वर्तमान में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, गौरी शंकर शिखर तक पहुंचाते हैं, जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट आज भी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, और उस समय भी गौरी शंकर विश्व में सबसे ऊंची चोटी हुआ करती थी। तो इस चोटी पर जाते हैं, जब मनु और शत्रुपा इस चोटी पर जाते हैं, तो जैसे फिर धीरे धीरे जब जल कम होता है, पृथ्वी से प्रलय समाप्त होता है, जल कम होता है, तो और भूमि नजर आने लगती है और भूमि दिखाई देने लगती है, तो फिर मनु और शत्रुपा से ये सारे संतान उत्पन्न होते हैं। मनु और शत्रुपा से ये सारे संतान उत्पन्न होते हैं, और इनके संतान विभिन्न भागों में जाने लगते हैं। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो अपना राज करने के लिए या विभिन्न भागों में जाने लगते हैं, और ये अलग अलग प्रदेशों में, इनके सारे पुत्र अलग अलग प्रदेशों में फैल जाते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि जो हिमालय के इधर बसे, यानी कि ये जो हिमालय है, जो हिमालय के इधर बसे, जो हिमालय के इस साइड बसे, दक्षिण साइड बसे हिमालय के, वह संपूर्ण भारत को, यानी कि संपूर्ण भूमि थी, जितनी हिमालय के इधर जितनी भी भूमि थी, ये जो संपूर्ण भूमि थी, उस संपूर्ण भूमि को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त कहा गया, संपूर्ण भूमि को आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा गया, भारतवर्ष, या जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। यानी कि जहां हिमालय है वहां पर जम्बू द्वीप कभी हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, और भूगर्भीय घटनाओं के कारण वहां पहाड़ बन गए, और जहां पहाड़ थे वहां समुद्र बन गए। तो इस तरह से भारत को कई नामों से जाना गया, भारतवर्ष, और ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मर्षि देश, या इसको मध्य देश भी कहा गया है। जैसे कि विज्ञान कहता है, विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी द्वीप थे सब इकट्ठे थे। पृथ्वी की घूर्णन गति और भूगर्भीय परिवर्तन के कारण धरती कई भागों में बंटती गई। जैसा हम देखते हैं कि आज अमेरिका इधर है तो चीन इधर है, इनके बीच काफ़ी गैप है, अफ्रीका इधर है, भारत इधर है, इनके बीच काफ़ी गैप है। तो जब शुरू में जब धरती बनी थी, जब प्रारंभ में जब धरती बनी थी, तो ये सारे द्वीप इकट्ठे थे, इनके बीच कोई गैप नहीं था। लेकिन समय के अनुसार भूगर्भीय घटनाओं के कारण और प्रकृति के कारण जो भूमि थी वह खिसकती गई, और वह भूमि कई टुकड़ों में बंटती गई। तो आज जैसे कि आज 7 महाद्वीप हैं, और उस समय मनु के समय यह 7 महाद्वीप एक थे, यह 7 प्रदेश के रूप में थे। इनका संपूर्ण राजा मनु ही थे,
इनके संपूर्ण राजा, इनका संपूर्ण राजा कौन था? मनु ही था। यह सातों प्रदेश या सातों जो महाद्वीप थे यह एक भूमि में लगे हुए थे। यह टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित नहीं था, लेकिन भूगर्भीय घटनाओं के कारण यह देश कई टुकड़ों में बढ़ते चले गए। और जो मनु की संतानें हैं, यही मनु की संतानें विश्व में हर जगह विद्यमान हैं, चाहे वह चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, कहीं भी हो, हर जगह मनु की संतानें ही विद्यमान हैं। और पूरी सृष्टि मनु के द्वारा ही संचालित होती रही है। और आज का जो मानव है यह मनु का ही यह माना जाता है कि संपूर्ण भूभाग पर मनु की संतानें ही निवास करती हैं, चाहे वह अमेरिका में हो, चाहे वह चीन में हो, चाहे रूस में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो। तो हमारे वेदों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में मनु का उल्लेख मिलता है और मनु से ही मानव की सृष्टि मानी जाती है। और मनुष्यों में प्रथम राजा मनु को ही माना जाता है। मनु अपने विभिन्न ऋषियों के माध्यम से शासन किया करते थे। और जो मनु के उस समय जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, वह ऋषि महर्षि मनु को शासन करने में दिशा निर्देश भी दिया करते थे। आइए देखते हैं मनु स्मृति। अब हमने जान लिया कि मनु कौन थे। अब हम जानेंगे मनु स्मृति क्या है, यह कैसे लिखी गई। मनु के जो विचार थे, इनकी जो नीतियाँ थीं, उनके विचारों को, उनके नीतियों को, उनके कार्यों को और उनके व्यवस्था को संकलित किया गया। और इसी संकलन को हम मनु स्मृति कहते हैं। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में मनु को श्राद्ध देव कहा गया है। श्राद्ध देव कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में मनु को क्या कहा गया है? श्राद्ध देव कहा गया है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में इनको वैवस्वत मनु कहा गया है। और महाराजा मनु ने बहुत दिनों तक सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर शासन किया। उस समय 7 द्वीप हुआ करते थे, जैसे आज भी 7 महाद्वीप हैं। तो उस समय मनु के समय में भी 7 द्वीप हुआ करते थे। और सप्तद्वीपी पृथ्वी पर बहुत दिनों तक शासन किया। इनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, संपन्न थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। और इन्हीं मनु और इसी मनु के द्वारा मनु स्मृति की रचना की गई थी। जो मनु स्मृति में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, तो उस काल में वर्ण शब्द नहीं था, उस काल में वर्ण शब्द होता था। वर्ण शब्द होता था उस काल में, मनु काल में वर्ण शब्द होता था। वर्ण का अर्थ होता है धारण करना, यानी कि जो व्यक्ति धारण करता था, जो व्यक्ति जिस कर्म को धारण करता था, वही वह उसका वर्ण हो जाता था, वही उसका वर्ण हो जाता था। जो व्यक्ति जिस कर्म को वर्ण करता था, वही उसका वर्ण हो जाता था, यानी कि वही उसका वर्ण हो गया। वर्ण का मतलब धारण करना। जो व्यक्ति जिस कर्म को धारण करता था, वह उसका वर्ण हो जाता था। और इस वर्ण व्यवस्था को लेकर मनु स्मृति में जो वर्ण व्यवस्था दी गई है, इस वर्ण व्यवस्था को लेकर हमारे समाज में, भारतीय समाज में काफ़ी वाद विवाद है। कुछ लोग वर्ण व्यवस्था पर आक्षेप करते हैं, कुछ लोग आलोचना करते हैं, तो कुछ लोग इसको तत्कालीन समाज की व्यवस्था बताते हैं। मनु के पश्चात उनके बड़े पुत्र उत्तानपाद ने शासन किया। उत्तानपाद, मनु के जो बड़े पुत्र थे, उत्तानपाद ने शासन किया। लेकिन उत्तानपाद उतने प्रतापी नहीं थे, लेकिन चूंकि बड़ा होने के नाते राज का अधिकार बड़े पुत्र को ही मिलता था, बड़ा होने के नाते राजगद्दी का अधिकार बड़े पुत्र को ही मिलता था, तो उत्तानपाद बड़े पुत्र थे, इसलिए उत्तानपाद को मनु ने शासन करके वह संन्यास ले लेते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। तो हमारी जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति को हिंदू समाज की व्यवस्था की आधारशिला कहा जाता है। यानी कि जो भी हम व्यवस्थाएं देख सकते हैं, वह सब मनु स्मृति की ही देन है। प्राचीन शास्त्रों में मनु स्मृति का सर्वाधिक महत्व है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी उपनिषद हैं, सब में मनु स्मृति का उल्लेख मिलता है, मनु स्मृति के श्लोकों का उल्लेख मिलता है।
वन मनुस्मृति की रचना को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। सारे विद्वान एक मत नहीं है कि मनुस्मृति कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई, कैसे लिखी गई। सारे विद्वानों में मतभेद हैं। जैसा कि वी.डी. सरकार कहते हैं, एक समाजशास्त्री हैं बी.सी. सरकार। बी.सी. सरकार का कहना है कि यह ईसा से 150 वर्ष पूर्व लिखी गई है। 150 वर्ष पूर्व लिखी गई है। किससे? बी.सी. से, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पहले 150 साल पहले ही लिखी गई थी। इसी तरह से मैक्स मूलर जो हैं, इतिहासकार हैं मैक्स मूलर, इसको 4वीं शताब्दी बताते हैं कि यह 4वीं शताब्दी में लिखी गई है। वह और इसी तरह से डॉक्टर हंटर कहते हैं, डॉक्टर हंटर इसको ईसा से 600 वर्ष पूर्व बताते हैं। ईसा से 600 वर्ष पूर्व बताते हैं। डॉक्टर हंटर का कहना है कि जो मनुस्मृति लिखी गई है यह ईसा से 600 वर्ष पूर्व लिखी गई है। यानी कि मनुस्मृति की रचना का काल क्या है, इस बारे में सटीक जानकारी हमें नहीं मिलती है। लेकिन इतनी जानकारी जो पांडुलिपियों से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है, उपनिषद से प्राप्त होती है कि यह मनुस्मृति अत्यधिक प्राचीन है। जब मानव सभ्यता की उत्पत्ति होती है या जब मनुष्यों में प्रथम राजा मनु होते हैं, तो उन्होंने दुनिया का राज का संचालन करने के लिए जो व्यवस्था बनाई, उसी व्यवस्था की जो नीतियाँ थी वह नीतियाँ मनुस्मृति में संकलित की गई। और कुछ विद्वान मनुस्मृति को रामायण काल की बताते हैं या महाभारत काल की बताते हैं। विद्वानों का यह मानना है कि मनुस्मृति जो है यह या तो रामायण काल में लिखी गई है या फिर महाभारत काल में लिखी गई है। एक फ्रांसीसी विद्वान है रेनेगिनो का मत है कि जिस प्रकार वेद की रचना का काल अज्ञात है, यानी कि वेद की रचना का काल निर्धारित नहीं है, उसी तरह से मनुस्मृति की उत्पत्ति के संबंध में प्रयास करना भी निरर्थक है। मनुस्मृति के बारे में जानकारी लेना भी निरर्थक है। कौन सी जानकारी? यह जानकारी लेना कि मनुस्मृति कब लिखी गई है, यह बहुत ही प्राचीन है, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जो मनुस्मृति का ज्ञान है यह मनु से किस में आता है? सबसे पहले नारद में आता है। मनुस्मृति का ज्ञान सबसे पहले मनु से किस में आता है? नारद में आता है। मनु से इसका ज्ञान किसको प्राप्त हुआ? नारद को प्राप्त हुआ। और नारद से इसका ज्ञान किसको प्राप्त हुआ? मार्कंडेय ऋषि से को प्राप्त हुआ। मार्कंडेय को प्राप्त हुआ। और मार्कंडेय ऋषि से मनुस्मृति का ज्ञान इस समुति भार्गव को प्राप्त हुआ। समुति भार्गव को प्राप्त होता है। मार्कंडेय से यह ज्ञान किस में आया? समुति भार्गव में आता है। समुति भार्गव से यह ज्ञान किस में आता है? भृगु ऋषि में आता है। भृगु ऋषि में यह ज्ञान आता है। और भृगु ऋषि को जब यह ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुस्मृति को भृगु ऋषि ने ही संकलित किया। और मनुस्मृति भृगु ऋषि के द्वारा ही संकलित किया गया। और मनु के समय जो ऋषि होते हैं वो विभिन्न ऋषि थे, जैसे मरीचि थे, अत्रि थे, अग्निरस थे, पुलह थे, कृतु थे, पुलस्त्य ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे। ये सारे ऋषि मनु को उनके राज कार्यों में निर्देशन देते थे और इन्हीं के द्वारा न्याय किया जाता था। यही न्याय करने के लिए भी निर्देशन देते थे, धर्म की जानकारी देते थे। और मनु इन सभी ऋषियों की सहायता से राजकाज किया करते थे। तो इस तरह से जो मनुस्मृति है इसके काल के बारे में हम सटीक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जो मनुस्मृति है, जो हमारे समक्ष मनुस्मृति की पांडुलिपियां प्राप्त हैं या मनुस्मृति का जो ग्रंथ हमारे समय में है, उसमें 12 अध्याय है और 2694 श्लोक हैं। इसमें 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर हैं और 2694 श्लोक हैं। इतने श्लोक हमें अभी प्राप्त हुए हैं, 2694 श्लोक प्राप्त हुए हैं। तो मनुस्मृति में जो 12 अध्याय दिए गए हैं वह विभिन्न विषयों को लेकर दिए गए हैं, वह विभिन्न विषयों को लेकर दिए गए हैं। जैसे मनुस्मृति का जो फर्स्ट अध्याय है, यह
जगत के उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। पहले प्रथम अध्याय में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है और वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, स्त्री पुरुष की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय जो है उसमें धार्मिक क्रियाकलाप का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय में ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन किया गया है, गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया गया है और यज्ञ की महिमा के बारे में बताया गया है। चतुर्थ अध्याय में मनुष्य के नित्य कर्मों का विवरण दिया गया है। पंचम अध्याय में स्त्री संबंधों की व्याख्या की गई है और इसमें अन्य शिक्षाएं दी गई हैं। षष्ठम अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन किया गया है। जो षष्ठम अध्याय है, इस षष्ठम अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन किया गया है। और सप्तम अध्याय के अंतर्गत राज्य व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। प्रशासन, राज्य, दंड व्यवस्था तथा सेना के बारे में वर्णन किया गया है। जो 8वां अध्याय है उस 8वें अध्याय में दांडिक विधान का वर्णन किया गया है। जो 9वां अध्याय है उसमें वैश्यवर्ण के बारे में वर्णन किया गया है। 10वां अध्याय के अंतर्गत शूद्रों के बारे में वर्णन किया गया है, शूद्रों का धार्मिक अनुष्ठान के बारे में वर्णन किया गया है। जो 11वां अध्याय है या 11 अध्याय है इसमें वर्ण संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है। जो 12 अध्याय है यानी कि 12वां अध्याय है इसमें मोक्ष प्राप्ति के साधन के बारे में दिया गया है और विभिन्न कार्यों के बारे में दिया गया है, धर्म के गुण दोष के बारे में दिया गया है, पाखंड के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से जो मनु स्मृति है वह 12 अध्यायों में विभाजित है और इसमें जितने भी हैं सब श्लोक के रूप में दिए गए हैं, सब इस श्लोक के रूप में दिए गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मनु और मनु स्मृति के अनुसार ही यह पूरी दुनिया संचालित होती रही है। वर्तमान में मनु को लेकर, मनु स्मृति को लेकर विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हो गए हैं। जिसे पहला विवाद उत्पन्न होता है वर्ण व्यवस्था का, कि वर्ण व्यवस्था, कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को गलत ठहराते हैं, लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी उस तत्कालीन समाज की आवश्यकता थी। यह वर्ण व्यवस्था जाति नहीं थी, वर्ण व्यवस्था जाति नहीं थी। जो जैसा कर्म करता था वैसा ही उसका वर्ण हो जाता था। जैसे कि हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाने का कर्म करते हैं तो हम शिक्षक होते हैं। मजदूर को हम शिक्षक कहेंगे नहीं, मजदूर श्रम करता है तो वह मजदूरों को हम शिक्षक नहीं कहेंगे। तो जो वर्ण व्यवस्था तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था होती है वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित होती है। उस समय समाज में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण होते हैं। जिनके अंदर जो अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, लोगों को शिक्षा देने का कार्य करते थे, उनको ब्राह्मण की कोटि में रखा गया। यानी कि जिनके अंदर यह गुण होता है, जिनके अंदर यह क्वालिटी होती थी, आते हैं जिनके अंदर अध्ययन अध्यापन का गुण होता है, यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, धर्म का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, ये सब क्वालिटी जिनके अंदर होती है वह वर्ण व्यवस्था में, वह ब्राह्मण वर्ण में रखे गए। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, जो सबकी सुरक्षा करता है, जो सबकी सुरक्षा करता था, ब्राह्मणों की सुरक्षा करता था, वैश्य की सुरक्षा करता था, शूद्रों की सुरक्षा करता था, अपने राज्य की सुरक्षा करता था। यानी कि जिनके अंदर साहस का गुण होता है वह क्षत्रिय कहलाएं। वह जिनके अंदर साहस का गुण होता है वह क्षत्रिय कहलाएं। और इसी तरह से जिनके अंदर उत्पादन का गुण होता है यानी कि व्यापार संबंधी गुण होता है वह वैश्य कहलाएं। इसी तरह से ये जो शूद्र वर्ग थे, यह शूद्र वर्ण थे, यानी कि जो शूद्र वर्ण होता है यह इन तीनों के साथ रहता है, यानी कि इन तीनों की सहायता करता है और इसका अपना खुद का व्यवसाय नहीं होता है। इस शूद्र का अपना खुद का व्यवसाय नहीं होता है। यह तीनों वर्ण की सहायता करता है। यह ब्राह्मणों की सेवा करता है, क्षत्रिय की सेवा करता है, वैश्य की सेवा करता है, सबके साथ सेवा करता है। वह शूद्र कहलाएं। उसमें कोई जातियां नहीं थी। जिस तरह से हम देखते हैं कि आज भी समाज में कई लेवल होते हैं। जैसे मजदूर हैं वह मजदूरी करते हैं, वह घर बनाते हैं, तो जो मजदूर होते हैं वह घर बनाते हैं, रहते हैं। कुछ मजदूर होते हैं खेती करते हैं। तो वो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, वह अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से कार्य करते हैं।
डीएम और चपरासी को हम एक नहीं कर सकते हैं, डीएम और चपरासी को हम एक नहीं कर सकते हैं। जो चपरासी उसका लेवल जितना है, उसकी बुद्धि है, वह चपरासी की नौकरी पा जाता है। जो इसका लेवल अधिक है, जिसकी बुद्धि अधिक है, वह डीएम की नौकरी पा जाता है, वह आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है। तो हमारे नौकरियों में भी कैटेगराइजेशन किया गया है, नौकरियों में भी कैटेगराइजेशन किया गया है, विभिन्न वर्ग निर्धारित किए गए हैं। तो हम वर्ण व्यवस्था पे आक्षेप नहीं कर सकते हैं, उसमें जाति व्यवस्था नहीं थी। यदि कोई शूद्र वर्ण का है, यदि कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण का है, यदि उसमें क्षत्रिय का गुण आ जाता है तो वह क्षत्रिय वर्ण में समाहित हो जाता था। यदि वह शूद्र, वह उसमें ज्ञान आ जाता है या वह ज्ञानी हो जाता है, वह अध्ययन अध्यापन करने लगता है, तो वह ब्राह्मण में समायोजित हो जाता था। यानी कोई बंदिश नहीं थी कि जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण ही रहेगा। यदि ब्राह्मण वह अपने ब्राह्मण का चरित्र उत्तम है, यदि ब्राह्मण का चरित्र निष्कृष्ट है, वह अनैतिक है, तो वह शूद्र में समायोजित हो जाता था। यानी जाति व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ कर्म के आधार पर ही आधारित होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे चलकर मध्यकाल में भारत में जाति का वर्चस्व बढ़ता चला गया और मध्य युग में जाति का वर्चस्व बढ़ता चला गया और मध्य युग आते आते धीरे धीरे ये जो वर्ण व्यवस्था होती है, ये जाति व्यवस्था में रूपांतरित हो जाती है। अब इस वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था से अब निकल पाना मुश्किल होता है। वह चाहे वह निष्कृष्ट है, यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण ही कहलाता था। पहले पूर्व में वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो निष्कृष्ट है उसको शूद्र वर्ण में समायोजित कर दिया जाता था। तो इस पर विवाद करना अज्ञानता का परिचय देना है। मनुस्मृति के ऊपर विवाद करना अज्ञानता का परिचय देना है। जो लोग कुछ नहीं जानते हैं वही मनुस्मृति को लेकर विवाद करते हैं। इसी तरह से मनु ने मानव जीवन में 4 आश्रम की व्यवस्था की है। 4 आश्रम की व्यवस्था की है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम। मनु ने 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन किया है मनुस्मृति में। और मनुष्य का जो जीवन काल है वो 100 वर्ष आंका गया है। वह 100 वर्ष आंका गया है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वह 25 वर्ष तक है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है। यानी कि इस वर्ष के अंतर्गत मनुष्य का कार्य क्या होता है? अध्ययन करना और वेदों का अध्ययन करना, धर्म का अध्ययन करना इत्यादि। यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है कि पूर्ण रूप से संयमित जीवन जीना, यही ब्रह्मचर्य आश्रम है। यानी कि संयम करना, यह भी ब्रह्मचर्य का हिस्सा है, संयम करना। तो इस तरह से पूरा ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य 25 वर्ष लेकर 50 वर्ष तक वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वह विवाह करता है और पितृ ऋण से मुक्त होता है, पितृ ऋण से मुक्त होता है, गुरु ऋण से मुक्त होता है इत्यादि। शादी विवाह करके जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो विभिन्न ऋणों से मुक्त होता है। 50 वर्ष के पश्चात, यानी कि 50 से जो 75 वर्ष की अवस्था है, यह वानप्रस्थ आश्रम है। यानी कि व्यक्ति को गृहस्थ जीवन को त्याग देना चाहिए और वहाँ जंगल में चले जाना चाहिए। उसको सामाजिक जंगल में चले जाना चाहिए या वन में चले जाना चाहिए। और वन में जाने के बाद भी उसकी भूमिका कम नहीं होती है, बल्कि उसकी भूमिका किसमें होगी? समाज का उत्तरदायित्व वह निर्वहन करेगा। समाज में लोगों को दिशा निर्देशन देगा। समाज में लोगों को दशा निर्देशन देगा, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व फिर भी बना रहेगा। तो यह 75 वर्ष तक है। और संन्यास आश्रम जो है वह 75 से 100 वर्ष तक है। इस काल के दौरान मनुस्मृति में यह कहा गया है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से संन्यास ले लेना चाहिए, यानी कि पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहिए, उसको मोक्ष प्राप्त में लग जाना चाहिए। तो इस तरह से मनु ने आश्रम के 4 प्रकार बताए हैं। और वर्ण व्यवस्था को वह समाज का आधार मानते हैं, समाज की नींव मानते हैं। जिस तरह से एक घर में 4 खंभे, बिना 4 खंभे का एक घर नहीं बन सकता है, यानी कि 4 खंभे बिना 4 पिलर के घर को तैयार नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से वर्ण व्यवस्था जो है यह 4
पिलर हैं, समाज के 4 पिलर हैं, कोई एक व्यवस्था अगर नहीं होगी तो ये संसार की व्यवस्था संचालित नहीं की जा सकती है। तो मनु और मनु स्मृति पर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मनु के राजनीतिक विचार, और मनु के राजनीतिक विचारों में मैं आपको बताऊंगा राज की उत्पत्ति संबंधी विचार। मनु ने राज की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से विचार दिए हैं इस पर, और इससे आगे मैं आपको बताऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूं ताकि जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेबस समाप्त कर सकूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।